शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से माफ़ी मांगने की तस्वीर और वीडियो लीक हो गई। मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करे कि मेरी वीडियो उनके लिए कैसी है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जो मैंने थंबनेल पर लगाई है, वो भी आप देख लीजिएगा। और अभी मैं आपको तस्वीर दिखाने लगा हूँ। वो तस्वीर है शहबाज शरीफ की हाथ जोड़कर मोहसिन नकवी से माफ़ी मांगने की। अब इसमें आपने ये तस्वीर देख ली और उसके बाद मैं दूसरी जो अहम बात है वो ये करना चाहता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बहावल नगर का जो मामला है वो खुश असलूबी से हल हो गया है। अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो है वो बदनामी है उसमें कि दो अदारे आपस में टकरा रहे थे, या सोशल मीडिया ने जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया वो भी आप सबके सामने है। और तीसरी बात है, ज़िमनी इलेक्शंस में सूरत हाल इस वक्त क्या है, ये मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। स्पेशली मैं जो है लाहौर की बात करूँगा ज़िमनी इलेक्शंस में, कि उसमें जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवारान हैं, उनकी पोजीशन बहुत 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 ज़बरदस्त जा रही है। उनकी कैंपेन भी बहुत ज़बरदस्त जा रही है। स्पेशली मुनस सलाही साहब जो हैं वो उनके हलके में जो कैंपेन है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जो हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है वो बहुत ही आउट क्लास किस्म की कैंपेन चला रही है। और उस कैंपेन के नतीजे में जो है वो आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के अंदर ज़िमनी इलेक्शंस में दोबारा से क्लीन स्वीप करेगी। और अब फार्म 45 और फार्म 47 जो है इन दोनों को संभाल कर रखेगी, क्योंकि ये पहले फार्म 45 को इन्होंने संभाला था, फार्म 47 को नहीं संभाल सके थे। अब जो है वो फार्म 45 को भी संभालेंगे ज़िमनी इलेक्शंस में और फार्म 47 को भी संभालेंगे। ये बड़ी अहम बात है। अब एक तस्वीर है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मोहसिन नकवी बैठे हुए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं। मैंने दायरा लगा दिया है उनकी तस्वीर के ऊपर। आप देख लें कि उनकी तस्वीर जो है शहबाज शरीफ की, वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं या वो गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर हाथ उनके जुड़े हुए हैं। ये बात बहुत ही अहम है कि हाथ उनके जुड़े हुए हैं। वो ये नहीं है कि जनाब उन्होंने अपने हाथ खुले हुए हैं और जिस तरह से रोब से वो उंगली दिखा दिखा के ऐसे ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके वो बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। मगर उनकी जो गुफ्तगू है मोहसिन नकवी साहब के साथ, वो बड़ी ही मुअद्दबाना सी है। और उसको देखते हुए मुझे राना सनाउल्लाह की वो बात याद आ गई कि जो राना सनाउल्लाह ने टीवी चैनल पर बैठ के कहा कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बने, वो वज़ीर दाखिला पर ही इक्तफ़ा कर गए हैं। तो दोस्तों, आप सबके सामने है कि इस वक्त हुकूमत किसकी है। शहबाज शरीफ साहब एक डमी वज़ीर आज़म है और सिर्फ साइन करने के लिए फ़ैसले जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। और मोहसिन नकवी ही इस टाइम पाकिस्तान की हुकूमत को चला रहा है और अगले कुछ महीनों तक वही चलाते हुए नज़र आ रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि ना तो उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन की और वो सेनेटर भी बन गए। इसी तरह फैसल वाडा ने भी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की और सेनेटर बन गए। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।